आएगा बेगम दा पाकिस्तानी फैमिली इलेक्शन में उम्मीद का आप साहब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम यार भाई साहब एक और मुसलमानों का कांड निकल कर आया है। भाई साहब मुसलमानों ने मुसलमान महिला का ही बुर्का उतार दिया और बीच सड़क पे उसकी इज्जत लूट डाली भाई साहब। और ये काम कहाँ हुआ है? इंडिया में। अच्छा, मुसलमानों ने। ये क्या बोल रहे हो? जब हिंदू मना करता है बुर्का ना पहनो तो अल्लाह अकबर के नारे मारते हैं। ये बात तो है। तो जब मुसलमानों ने किया एक मुसलमान महिला के साथ, तो वो क्या वो जिहाद था? वो आज करते हैं भाई, देखते हैं बाद में बातें कुछ कर पाएंगे। कौन करते स्टार्ट। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कर्नाटका की ये शेरनी तो आप लोगों को याद होगी। ये शेरनी तो आप लोगों को याद होगी जो स्कूटी पर चल रही थी, अल्लाह अकबर कह रही थी, यूथ आइकन बन गई थी मुसलमान भाइयों की विशेष तौर पर। तो ये किस्सा पूरा आप लोगों को याद होगा। हिजाब और बुरखे को लेकर जो इस देश ने बवाल देखा वो भी आप लोगों को याद होगा। एक कर्नाटका से ही एक बच्ची का स्कूल का वीडियो, क्योंकि बच्ची है मैं उसकी पूरी शक्ल नहीं दिखाना चाहता, सामने आया है। क्या ये स्कूल का फेयर लगा हुआ अच्छा। है, या जैसे प्रोजेक्ट होते हैं जो हम लोग करते थे स्कूल में, वो लगा हुआ है। ये बच्ची भी हिजाब पहने हुए है, होगी 7-8 साल की, और इसने 2 गुड़ियां रख रखी हैं। दोनों को कब्र में दिखाया है। एक लड़की की तरफ हिजाबन दिखाया है, बुर्खा पहने दिखाया है, हिजाबन नहीं, खड़ी हुई हिजाब, और दूसरी लड़की को इसने स्कर्ट में दिखाया है। गुड़ियां लगी हुई हैं, ये लड़की की गुड़ियों से खेलने की उम्र है। अच्छा, शायद इसके पास भी ये दोनों गुड़ियां हों। और जिस तरफ इसने लड़की को हिजाब दिखा रखा है, उस तरफ ये कब्र में फूल बरसाते हुए दिखा रही है। अच्छा। और जिस तरफ इस लड़की ने वो लड़की दिखा रखी है, इस बच्ची ने वो लड़की दिखा रखी है जहां पर लड़की स्कर्ट पहने हैं, वहां पर ये दिखा रही है उसको सांप बिच्छू है, बिच्छू उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, काट रहे हैं। बच्ची है ये तरबियत है, ये सोच है। और फिर बाद में जाके कहते हैं कि इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। इस लड़की के पास कोई चॉइस नहीं है, मैंने इस बच्ची के पास कोई चॉइस नहीं है। उसके माँ बाप ने इसको जो सिखा दिया, पोइट्री सिखाते हैं, कुछ भी सिखाते हैं, सिखाते हैं। हम लोग ऐसे बच्चों को रटाते हैं, हम लोग भी रटते थे, कविता रटाते हैं, तो इस तरह वो इसको रटा दिया। अब हमारी वो तरबियत थी कि हम जब बहुत छोटे थे तो 4th क्लास में एक बड़ी पुरानी कविता है, मैं भूल रहा हूँ, वो आप लोगों को याद होगी कि कह दो बह के पाक देश से भिड़े नहीं चट्टानों से, वगैरह वगैरह। वो फिर मैं भूल गया थोड़ी सी। तो वो सब हम लोगों को पढ़ाई और सिखाई जाती थी। और इसी तरह वो चीज शायद हमारे जहन में और हमारे दिमाग में आज तक रही। हिंदू हमारे साथ। और एक थी कि भीड़ में चंचल बने, इस टाइप से एक और थी, हम वो नहीं, करमवीर के नाम से एक पोइट्री थी। इनको ये सिखाया जा रहा है। तो शायद कह दो बह के पाक देश से भिड़े नहीं चट्टानों से, ये हमारा भी मैटर ऑफ चॉइस नहीं है। आज हमारे जो विचार हैं ये हमारे ऊपर हमें इसी तरह से सिखाया गया, ये कहते हमारे ऊपर थोप दिए गए, तो वो हमारी सोचने समझने का तरीका बन गया। कह दो बह के पाक देश से भिड़े नहीं चट्टानों ने, किसने हाथ दिया है सोते हुए सिंह के मुंह में, इस तरह से ये कविता थी। ये बंदा सही चपेड़े मारता है। 4th क्लास में मुझे प्राइज मिला। तो ये हमारी भी चॉइस नहीं थी। हमारे स्कूल में हमें ये सिखाई गई, मम्मी ने हमको ये याद कराई, तो वो हमारा वे ऑफ लाइफ बन गया। और अब वो हमारा मैटर ऑफ चॉइस बन गया। और देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, मैटर ऑफ कंपल्शन है। तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम नमक हलाल हो, नमक हराम हो तो कोई बात नहीं। इसी तरह इस बच्ची को भी ये मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, ये इसको सिखा दिया गया है, फीड कर दिया गया है कि भाई ये काम है चाइल्ड। अब आगे जाके जब ये डिबेट में बैठेगी तो कहेगी ये मैटर ऑफ चॉइस है कि मैं बुरखे में हूं, और ये कहेगी कि हाँ जो बुरखा नहीं पहन रही, भले वो कोई भी हो, यहाँ तो डिक्लेयर कर दिया जाता है वो बेशरम है। मुस्लिम को ज्यादा डिक्लेयर नहीं किया जाता बेशरम है। जब मुस्लिम एक बुरखा नहीं पहनती है तो कह दिया जाता है मैटर ऑफ चॉइस है। लेकिन जब एक गैर मुस्लिम बुरखा नहीं पहनती है तो उसको बिल्कुल बस क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, बेशरम डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जैसे कोई इन जलीलों से, कमीनों से ये कहता है कि भाई क्या जरूरी है, तो कहते हैं जा तो अपने घर की औरतों को बिकनी बना,
जा तो अपने घर के औरतों के साथ ये कर। इस तरह की इन लोगों को भाषा ये भी बचपन से ही सिखाई गई। और बिकनी वाली का तो देखिए कितना तमाशा है बुरखे का दिल गंदा एक तरफ शेरनी, एक तरफ ये बच्ची। एक ये जो पूरी मैंने आपको बात बताई, ये एक चीज का मैं ग्राउंड वर्क कर रहा था। ग्राउंड वर्क मुजफ्फरनगर यूपी में सुना होगा। अच्छा यूपी। एक लड़की थी, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंसिंग में इस लड़की की मदर शायद जॉब करती। अच्छा। कलेक्शन का काम था इनका। तो जो कलेक्शन का काम होता है वो ज्यादातर परसेंटेज पर होता है। तो माँ काम करती थी और एक लड़का दूसरा भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, सचिन। अच्छा। मदर के साथ। अच्छा, हिंदू। तो माँ की कोई तबीयत खराब थी, तो उसने अपनी बुर्खा पहनी हुई शेरनी से ये कहा कि बेटा तुम जाके मेरा ये जो कलेक्शन है फलाने मार्केट में दर्जी वाली गली की जगह बताई जा रही है, वगैरह मतलब ले लो, कोलापुर जगह है मुजफ्फरनगर में, वहां जाके कुछ कलेक्शन के लिए चली जाओ। किसी का नाम बताया, वहां ये गई। तो वहां जब कलेक्शन पैसे बात होती है, तो उस आर्गुमेंट में ये पूछा गया, ये उसी के पास गई जो उस टाइम में कर्नाटका के टाइम में अपने सोशल मीडिया में उस बुरखे वाली को शेरनी लिखते। अच्छा। ठीक है। और जो कहते हैं कि बुरखा नहीं पहना तो समझो तुम बिल्कुल बाजारू। मुस्लिम इतनी बाजारू नहीं है, मुस्लिम जिसने बुरखा नहीं पहना, गैर मुस्लिम तो पूरी बाजार। ये मुसलमान यही बिल्कुल। तो वहां पर भीड़ जमा हो गई। लड़की बुरखे वाली शेरनी थी, लड़का दोजक में जाने वाला सचिन था। ऐसे किस्से तो हम पहले भी बहुत सुनते रहते हैं, दोनों तरफ से सुनते रहते हैं। देखिए मैं बड़ा पैर आ गया। तो वहां पर कुछ लोग आ गए, 8-10। उसमें एक शोएब आ गया, एक शमी आ गया, एक सरताज आ गया, हाउ स्वीट, एक शादाब आ गया, एक उमर आ गया, एक अर्श आ गया। फिर से नाम बता देता हूँ, शोएब, शमी, सरताज, शादाब, उमर, अर्श। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि तू हिंदू लड़के के साथ कैसे घूम रही है, उतार बुर्खा अपना, उतार बुर्खा। और बुर्खा माशाल्लाह उतार दिया गया। नोचने लगे, उसकी चोटी नोचने लगे, बुर्खा नोचने लगे, उसका मुंह वीडियो बनाने लगे, तुझे हम वायरल करेंगे, तू हिंदू सचिन के साथ, हिंदू सचिन के साथ दोगले साले बुर्खा पहन के घूम रही है, चोर के बच्चे। और उसको बेपर्दा करने लगे। तो इसमें मुजफ्फर भाई उसको अपने हाथों से बेपर्दा उतार दिया, मतलब संजय उसे तो उतार दी। इस तरह की घटना तो इज्जत है ना मुसलमानों की, तो इस तरह की घटना इस देश में ये भी देखने को मिली। जब कोई गैर मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही थी तो उसको भी मिली हैं 2-4-5 मिली हैं, रोका गया। लेकिन रोकने के बाद लड़के से भी बदतमीजी करी गई, लड़की को भी डांटा फटकारा गया, लेकिन उसके कपड़ों पे हाथ नहीं डाला, उसके कपड़ों पे हाथ नहीं डाला। और दूसरी बात यह भी है कि जितना नाटक, जितनी नौटंकी, जितना ड्रामा हिजाब पर्दे के लिए तुम करते हो, मैं तो नहीं करता, तुम करते हो, तो वो नौटंकी और ड्रामे को थोड़ा सा जमीन पे, सड़क पर, समाज में जीना भी सीख लो। भाई वो तो जो मुस्लिम लड़की के साथ, लड़के के साथ घूम रही थी और उनको हिंदू लड़कों ने रोक के डांटा फटकारा, फटती है हिंदू धर्म से, तब ये तो वो तो तुम्हारे हिसाब से उसकी तो इज्जत थी नहीं, वो तो बुर्खा पहने नहीं, वो तो हिजाब पहनी, वो तो जहन्नमी है, गुनहगार है, वो तो जहन्नम में जाना है। तो उसकी क्या बात है, उसकी तो कोई बात नहीं, उसको तो छोड़ो, वो तो वैसे ही बेशर्म है। तुम्हारी बुरखे वाली तो बहुत शर्मसार है, बहुत पाकीज़ा है, देख लो ना, है ना, मुसलमानों ने करते हो, शेरनी शेरनी और यही बच्ची से करवा रहे हो। तो तुमने उसी के यार शोएब, शमी, सरताज, शादाब, उमर, अर्श, और एक न्यूज़ 24 देख रहा था मैं, उसमें इस तरह से इस प्रोजेक्ट को डिपिक्ट किया गया कि किसी गैर मुसलमान लड़कों ने एक लड़की का बुर्खा नोचा है और उसका वीडियो बनाया है, बेआबरू किया है। हाँ। ये है मीडिया। हिंदू पागल थे। तो जब मैं डिटेल में गया, ढूंढने गया, तो पता चला कि साहब FIR तो बिना नाम की हुई थी, क्योंकि लड़की को नाम नहीं पता था, उसमें पूरा किस्सा है। उसके बाद ये 6 लोग पकड़े गए। अच्छा। जिनकी कुटाई भी है। पकड़े गए, कुटा भी है। मुसलमानों तुम अपना ईमान देखो, बुर्खा तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखता है ये देखो, बच्चियों को कुछ अच्छी चीजें पढ़ाओ, अच्छी चीजें सिखाओ। उनको कुटाई किसी बच्ची को तुमने राजभक्ति सिखाई होती तो बहुत अच्छा लगता। आगे जाके कहते हो कि मैटर ऑफ चॉइस नहीं है, मैटर ऑफ अपना है, ये मैटर ऑफ तरबियत है। और बस फर्क इतना है कि बचपन में तरबियत क्या दी गई, हमसे कविता गवाई गई, कह दो बह के पास देश से बिड़े नहीं चट्टानों से, किसने हाथ दिया है सोते हुए सिंह के मुंह में, समथिंग लाइक दैट।
हमसे कविता याद कराई गई, वो करमवीर याद, वो भी बहुत से पुराने लोगों को याद होगी। ऐसा ही है भाई साहब, अंदाजा लगा। क्या करते हो भाई मुसलमानों, क्या करते हो? फिर तुम लोगों को मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम लोगों को लग जाती है आग। मैं करता हूँ सच्ची बात। ये तो भाई रिजवान भाई हैं, ये तो बात कड़क करते, लेकिन फिर इनसे दो आज जब मैं आगे बात करता हूँ तो इन मुसलमानों को लगती है आग। साले जब भाई साहब इंडिया के अंदर भुरके का हुआ था, इस लड़की ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, तो भाई साहब अगर स्कूल के अंदर हिंदू ने बोला ना कि भाई साहब तुम लोग बुरका ना पहन के आओ, भाई के एक यूनिफॉर्म है वो पहन के आओ, बात तो उसकी बिल्कुल कड़क थी, इसमें हिंदू मुसलमान का सीन ही नहीं था। तो भाई साहब अगर हिंदू भाई साहब भगवा कलर पहन के आ जाए भाई साहब कॉलेज के अंदर, वहां का प्रिंसिपल भी बोलेगा भाई भगवा कलर की पहन के यूनिफॉर्म है वो पहन के आओ। बिल्कुल। लेकिन इनको बोलो उस टाइम अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में भी बड़े नारे, ओए होए शेरनी आ गई। हाँ, ये बात बड़ी उठी थी। अभी उसी तरह की एक शेरनी की इज्जत तुमने उतार दी सबके सामने। मुसलमानों ने वीडियो बनाई और बुरका नोच के नीचे उसको उतार दिया। भाई हिंदू के साथ क्यों घूम रही है बे सालो? तुम्हारा घर की माँ बहन है क्या? अपने घर की माँ बहनों पे तुम ध्यान रखो। तुम छोड़ो बाहर क्या हो रहा है? बुरका था ना, तुम सबके सामने उसका बुरका उतार दिया। वो भी बड़े बाजार में अपने मुसलमान एक चलो बहन ही थी ना उसकी, तो क्यों किया तुम लोगों ने ऐसा? अपने हाथों से साला अपने हाथ से करो जिहाद। अगर वही काम कोई और धर्म का बंदा करता तो हो इस्लाम खतरे में आ गया भाई, इस्लाम खतरे में आ गया यार। वो सालो सबसे बड़ा इस्लाम खतरे में तुमसे है, तुम जैसे चूतिए लोगों से है भाई। उसको वो बोलते नहीं मुसलमान के बुरका उतार। ओ भाई चाचा था, बड़ी उम्र का चाचा, तो उसने यूं सर से पकड़ के बुरका उतारा है। 15 बंदे तो वीडियो बनाते, 20 खाली मोबाइल अपने निकाल के। अच्छा एक मुस्लिम पेज था, उसने डाली वीडियो, कहते हैं हिंदुओं ने ये काम किया है ना। अच्छा, जब पुलिस ने पकड़ा पिछवाड़े पे 4 डंडे सबके मारे, बोल पड़े नाम अपने। देख ले ये मुसलमानों साले भाई साहब कोई और धर्म का बंदा कर दे, मैं हिंदू भी नहीं बोलूंगा, कोई सारे धर्मों की ये करते हैं, कोई और धर्म का कर दे इस्लाम खतरे में, साला तुम करो तो जिहाद। ये क्या बकचोदी है बे? ये दोगले है ना, दोगलापन है। देखो ना, तभी तुम जैसे बगैरतों की वजह से हमारा इस्लाम आज इस दुनिया में बदनाम हुआ है। ये खास तौर पे हम पाकिस्तानी, कुछ इंडियंस और बांग्लादेशी, बिल्कुल इन 3 जगह के लोगों ने इस्लाम का भाई साहब इस दुनिया में, भाई मैं क्या बोल सकता हूँ, इन्होंने बुरा काम किया हुआ है। देखो ना आज दुनिया क्यों सनातनकारी है, वो ऐसे काम नहीं करते ना, गलत काम नहीं करते ना, गलत कांड करते हैं। तो गलत कांड देख ना, अपने हाथों से किया है ना, बुरका उतार के फेंका सड़क पे उसका। तो फिर तुम लोग क्यों बोलते हो कि भाई हिंदू बुरके के बारे में बात ना करे? साला तुम जो धज्जियां उड़ाओ, अगला बात ना करे। बुरके के बात तो उन्होंने करनी है, अपने खुद हाथों से उसका उतार रहे हो। अगर वो करे तो तुम मर्ची लग जाती है, तुम्हारी जलती है। और उसकी पॉइंट पे बात थी कि भाई साहब उतारो भाई स्कूल के अंदर, और इन्होंने भरे बाजार में उसकी इज्जत उतारी। देख ले लेवल। और भाई उन लड़कों ने वो जब हुआ था हाथ तक नहीं लगाया था उस लड़की को, वो एमी बवाल मच गया। हाँ, वो शोर शराबा बहुत मचा था। वो उसने खुद लग किया था। हाँ ना भाई, एक स्कूल का स्टैंडर्ड होता है ना, जो यूनिफॉर्म होता है वो पहन के आना चाहिए। अब क्या है अब स्टैंडर्ड दिखाया ना इन्होंने मुजफ्फरबाद। और फिर भी भाई पुलिस ने इंसाफ दिलाया लड़की को, एक मुसलमान लड़की को। देख ले हिंदू के देश में, देख लो, ये है वहां का राज, ये है सनातनी। जिसके साथ बुरा होगा चाहे वो दूसरे धर्म का ना, उसका साथ वो देते हैं। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में? मैं कहता हूँ अगर यही काम यहाँ पर कोई हिंदू करता, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दे देता हूँ, यकीन मानो मतलब कि नहीं, अगर कोई हिंदू भी भारत में करता ना तो भाई उसको भी पकड़ा जाए। बिल्कुल। और भाई पाकिस्तान में इधर अल्लाह ही हाफिज़, बेड़ा ही करा गया। भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही बूढ़ो तुमको